नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों। दिन भर क्या रहा स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में करके जान लेते हैं। बढ़ते हैं पहली अपडेट की तरफ। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने AMCA प्रोग्राम के लिए नीश टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए विदेशी सहभागिता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि ये जो कोलैबोरेशन है वो इस बात को साबित करेगा कि भारत के पास एक बैकअप में प्लान चल रहा है और ये अल्टरनेटिव सिस्टम और सेंसर्स होंगे। अगर स्वदेशी प्लान किसी वजह से आगे नहीं बढ़ पाता या वो फेल हो जाता है या फिर समय पर वो नहीं बन पाता तो ऐसे में इनका उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी जी ने कहा कि भारतीय वायुसेना जेट इंजन टेक्नोलॉजी के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी AMCA कार्यक्रम में विदेशी सहयोग की गुंजाइश रखती है। हालांकि उन्होंने पूरी तरीके से स्वदेशी कार्यक्रम का समर्थन दिया है। साथ ही उन्होंने इस बात को भी लेकर टेंशन जाहिर की है कि DRDO और HAL की ADF ये अभी तक समय पर स्वदेशी लड़ाकू विमानों को वितरित नहीं कर पा रहे हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। AMCA पर बात करते हुए एयर चीफ मार्शल ने बताया कि AMCA का 2022 के अंत तक यानी कि अगले महीने क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू पूरा हो जाएगा और ये एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर भी साबित होगा। AMCA फाइटर जेट का रोल आउट 2025 के अंत में किया जाएगा और इसकी पहली उड़ान 2026 या फिर 2027 तक हो सकती है। इसीलिए दोस्तों कहा जा रहा है कि स्पीड बढ़ाने की सख्त जरूरत है, नहीं तो भारतीय वायुसेना विकल्प के तौर पर चाहती है कि विदेशी सहभागिता को आगे लाया जाए, जो कि काम तेजी से करेगा। इसके अलावा भी भारतीय वायुसेना के पास एक बड़ी टेंशन है, वो है 2030 के मध्य तक जो मिग और जागुआर और मिराज 2000 के बेड़े हैं उनके रिटायरमेंट होने की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। इसीलिए इन रिटायरमेंट की भरपाई करने की जरूरत है और भारत को 42 लड़ाकू स्क्वाड्रनों की जरूरत भी है। एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी जी ने बार बार इस बात पर भी जोर दिया है कि 2 मोर्चों पर सैन्य चुनौती का सामना भारत को करना पड़ेगा। इसीलिए 42 लड़ाकू स्क्वाड्रनों की सख्त आवश्यकता है, जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। ऐसे में दोस्तों बहुत सही बात बोली है भारतीय वायुसेना प्रमुख ने। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय वायुसेना ने रक्षा मंत्रालय को 1400 करोड़ रुपए का प्रपोजल भेजा है, जिसके तहत रुद्रम 1 एंटी रेडिएशन मिसाइलों को खरीदा जाएगा। 200 किलोमीटर रेंज वाली रुद्रम 1 जिसे कि सुखोई 30 MKI और मिराज 2000 फाइटर जेट से दागा जा सकता है। रुद्रम 1 में वो क्षमता है जिससे कि ये दुश्मनों के जो रडार हैं अगर वो ऑपरेट भी नहीं हो रहे होंगे उन्हें भी पहचान कर उन्हें खत्म कर सकता है। आपको बता दें कि DRDO ने अडानी डिफेंस के साथ डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर के तौर पर भी काम करना शुरू कर दिया है, जो कि रुद्रम 1 मिसाइलों को तैयार कर रहे हैं। दोस्तों इसे NGARM भी कहा जाता है। ये टैक्टिकल हवा से सतह पर मार करने वाली पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसे भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है और ये मैक 2 की गति से दोगुनी रफ्तार से यात्रा कर सकती है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी अगले साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए भारत ने उन्हें न्योता भेजा है। दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि मिस्र भारत के साथ रक्षा सहयोगों को करना चाहता है और मिस्र करीबन 70 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट चाहता है और भारत ने अपने LCA तेजस की पेशकश उन्हें कर रखी है, जिसमें कि तकनीकी हस्तांतरण भी शामिल है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों अर्जेंटीना अपने फाइटर जेट टेंडर के विजेता की घोषणा 2023 में करने वाला है और अर्जेंटीना ने दोनों कंटेंडर्स यानी कि भारत और चाइना को इन फाइटर जेट्स को अर्जेंटीना में स्थानीय स्तर पर बनाए जाने का प्रस्ताव भी रखा है, वो भी सेमी नॉकडाउन किट के साथ, जिसके बाद 30 और यूनिटें अर्जेंटीना खरीदेगा। आपको बता दें कि अर्जेंटीना चाइना के WS-13 इंजन को लेकर काफी चिंतित है। वहीं जो पाकिस्तान है वो अपने JF-17 पर रशिया के RD-93 इंजन को लगाएगा, जो कि चाइना के WS-13 की जगह लेंगे। वहीं दोस्तों यहाँ पर भारत के तेजस को एक बड़ी बढ़त मिल जाती है, क्योंकि अर्जेंटीना के जो अधिकारी हैं वो इजराइल के हथियारों पर काफी विश्वास करते हैं, खास करके उनकी एयर टू एयर मिसाइल जिनमें की पाइथन और आइडर भी शामिल है, क्योंकि दोस्तों अर्जेंटीना को इजरायली हथियारों का एक अच्छा अनुभव भी रहा है। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर की डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग ने डेजर्ट वॉरफेयर के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर ऑल टेरेन व्हीकल पर काम करना शुरू कर दिया है। बता दें कि इस वाहन को रेगिस्तानी इलाकों के लिए डिजाइन किया जा रहा है और ये सिचुएशन के आधार पर इंटेलिजेंस डिसीजन भी ले सकता है। इस प्रोग्राम से जुड़े वैज्ञानिकों का कहना है कि ये रेत पर चलने वाला सक्षम वाहन होगा जो अपने आकार को इस तरीके से बदलने में सक्षम होगा कि ये किसी भी धुन या फिर चट्टानी सतहों को पार कर सकेगा, जैसा कि एक आदमी कर सकता है। इससे जुड़े वैज्ञानिकों का कहना है कि DRDO को एक विस्तृत प्रस्तुति भी इसकी दी गई थी, वे इस परियोजना में शामिल है। ये वाहन कॉम्पैक्ट होगा, एक कार या फिर एक कुत्ते या फिर इंसान जैसा भी हो सकता है। हालांकि ये बाद में तय किया जाएगा और इसमें सेंसर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और अन्य संबंधित तकनीकों का उपयोग करके इसे तैयार किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय नौसेना के P-8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट की क्षमता और ज्यादा बढ़ने वाली है। दरअसल हाल ही में अमेरिकी नौसेना ने P-8 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट में एक नया हथियार जोड़ा है, जिसे कि हैवक कहा जा रहा है। हैवक मतलब हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेपन, जो कि एक MK-54 लाइट एंटी सबमरीन टॉर्पीडो है।
जो कि लंबी दूरी से जल्दी से डिलीवर किए जाने वाला स्टैंड ऑफ वेपन है। आपको बता दें कि हैवक को जल्द ही जो वर्तमान में P-8 एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करते हैं उन्हें दिया जाएगा, जिनमें कि भारत भी शामिल है। आपको बता दें कि हैवक मार्क 54 लाइट वेट टॉर्पीडो को जब दागा जाता है तो ये जो हथियार है यानी कि वेपन ग्लाइड करते हुए अपने डेजिग्नेटेड टारगेट की तरफ बढ़ता है। साथ ही ये अपने GPS असिस्टेड गाइडेड सिस्टम का भी इस्तेमाल करता है और इसके बाद ये पैराशूट के जरिए धीरे धीरे पानी की तरफ जाता है और उसके बाद ये अपने लक्ष्य को 9 से 10 किलोमीटर के अंदर भेज सकता है। हैवक किट में एक डेटा लिंक भी शामिल है जो पूरे हथियार को दोबारा से लक्षित करने की अनुमति भी देता है। दोस्तों, भारतीय नौसेना में हैवक से लैस MK-54 टॉर्पीडो आ जाने से भारत की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं में भारत को एक बड़ी बढ़त मिल जाएगी। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, पूर्व सेना प्रमुख जनरल विक्रम सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को अमेरिका पर किसी भी मामले में आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। पूर्व सेना प्रमुख ने भारत को अमेरिका के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि रणनीतिक मामलों पर अमेरिका के साथ व्यवहार करते समय सावधानी इसलिए बरतनी चाहिए क्योंकि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका अब तक अपने करीबी सहयोगियों के प्रति विश्वसनीयता को साबित नहीं कर पाया और ये बात उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट भी बोली है और ये हकीकत भी है। विक्रम सिंह जी ने कहा कि भारत ने क्वाड ग्रुपिंग का सदस्य होने के बावजूद अमेरिका से अपने संबंधों को बेहतर और गहरा किया, लेकिन उन्होंने भारत को सावधानी बरतने की भी बात कह दी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने पहले वियतनाम से पल्ला झाड़ा, फिर 2 बार इराक और हाल ही में अफगानिस्तान का उदाहरण आप देख सकते हैं। अमेरिका से निपटने में बहुत सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपनी सभी बाहरी सैन्य हस्तक्षेपों में विफल रहा है। इसका एक मुख्य कारण था कि अमेरिका अपना काम दूसरों को आउटसोर्स कर रहा है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रही है पूर्व सेना प्रमुख जनरल विक्रम सिंह ने। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, फेरी क्राफ्ट मंजुला को लॉन्च कर दिया गया है। बता दें कि इसे स्वदेशी रूप से बनाया गया है और ये फेरी क्राफ्ट भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के मेक इन इंडिया पहल के लिए एक मील का पत्थर है। आपको बता दें कि भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप मेसर्स शालीमार वर्क्स लिमिटेड कोलकाता के साथ 250 मैन फेरी क्राफ्ट के निर्माण और वितरण के लिए अनुबंध किया गया था। 7 फेरी क्राफ्ट में से 6 पहले ही पोर्ट ब्लेयर, विशाखापत्तनम और मुंबई में वितरित किए जा चुके हैं। ये फेरी क्राफ्ट 25 साल की सर्विस लाइफ के साथ बनाए जा रहे हैं। फेरी क्राफ्ट भारतीय नौसेना की ऑपरेशनल और लॉजिस्टिक आवश्यकताओं को भी एक गति प्रदान करेगी। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय नौसेना और ओमान की रॉयल नौसेना ने द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास नसीम अल बहर में भागीदारी की है। इस अभ्यास में भारत के INS त्रिकंड, समुद्री निगरानी पोत INS सुमित्रा और समुद्री निगरानी विमान डोनियर ने हिस्सा लिया। 6 दिन के इस अभ्यास को ओमान तट पर संचालित किया गया। इस दौरान जमीनी कार्रवाई, हवाई सीमा की रक्षा और समुद्री निगरानी जैसी गतिविधियों का अभ्यास किया गया। इन गतिविधियों से दोनों ही देशों की नौसेनाओं में एक दूसरे की कार्यशैली और कार्य प्रणालियों की समझ भी विकसित हुई है। आपको बता दें कि नौसेना अभ्यास से भारत और ओमान के द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती मिलती है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय विशेष बलों की एक टुकड़ी वर्तमान में इंडोनेशिया में उनके विशेष बलों के साथ द्विपक्षीय संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास कर रही है, जिसका उद्देश्य दोनों पक्षों के बीच सैन्य सहयोग को बढ़ाना है। इस अभ्यास के दौरान दोनों ही सेनाओं के बीच विशेष बलों के कौशल को उन्नत करना, हथियार, उपकरण, रणनीतिक तकनीकी और प्रक्रियाओं पर जानकारी साझा करना शामिल है। इसके अलावा विभिन्न अभियानों से सीखे गए सबक, जंगल इलाके में विशेष बल का संचालन, आतंकवादी शिविरों पर हमले और सैन्य सहयोग पर जानकारी को भी साझा किया गया है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार भारत और ईरान के बीच विशेष कार्यबल स्तर की द्विपक्षीय बैठक हुई। इसमें ईरान के पक्ष का नेतृत्व वहां के उप विदेश मंत्री अली बाघेरी कानी ने किया, जबकि भारत की तरफ से नेतृत्व विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने किया। इस मीटिंग के दौरान दोनों ही देशों ने कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत की। दोस्तों, बता दें कि ईरान भारत के साथ फिर से तेल आपूर्ति करना चाहता है। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में तेहरान पर कड़े प्रतिबंध लगाए थे, जिसके बाद भारत ने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया। ईरान भारत को तेल आपूर्ति फिर से शुरू करना चाहता है और उसने कच्चे तेल की आपूर्ति पर कुछ रियायतें देने की भी पेशकश की है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, इसरो 26 नवंबर को श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से ओशनसैट 3 और 8 नैनो सैटेलाइट्स के साथ PSLV C54 IOS-06 मिशन को लॉन्च करेगा, जिसमें भूटान का एक सैटेलाइट भी शामिल है। इस कार्यक्रम के बारे में बताया गया है कि 26 नवंबर की सुबह 11:56 पर इसे लॉन्च किया जाएगा। EOS-6 यानी कि ओशनसैट 3 और 8 नैनो सैटेलाइट में पिक्सल से आनंद, भूटान सेट, ध्रुव अंतरिक्ष से 2 थाई बोल्ट और स्पेस फ्लाइट US से 4 एस्ट्रोकास्ट को लॉन्च किया जाएगा। इसरो ने रॉकेट को कम बजट में लॉन्च करने का प्लान बनाया है। इस लॉन्चिंग में आम ईंधन के बजाय लिक्विड नेचुरल गैस और लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न, जवाब, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।